नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज नारायण नारायण में बात होगी योग के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जिंदगी में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग को अपनाना है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आपकी राशि अनुसार भी आपके लिए एक योग निर्धारित है? तो इसी को जानेंगे आज हम नारायण जी से। तो नारायण जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो योग के बारे में थोड़े बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। योग, जिसे आजकल योगा कह के बुलाते हैं, अक्सर लोग आसन या एक प्रकार की शारीरिक गतिविधि समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि सही अर्थों में देखा जाए तो योग मन, आत्मा और शरीर को संतुलित करने की एक प्रक्रिया है जी। हमारे प्राचीन शास्त्रों में योग ज्योतिष को बहुत है, वो आज भी प्रासंगिक है। उन्हीं के द्वारा हमारे यौगिक क्रियाओं से और योग साधनाओं से हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महर्षियों ने बहुत बड़ी साधनाएं करी और उनसे सिद्धियां प्राप्त करी। अपने शरीर को भी स्वस्थ रखा, अपने मन को भी स्वस्थ रखा और अपनी मानसिक परेशानियों से लड़ने की ताकत योग के द्वारा पाई। अक्सर योग लोग बाग एक एक्सरसाइज की विद्या समझते हैं, जबकि देखा जाए तो वो एक साधना और आध्यात्मिक चेतना और आपकी शरीर और आपकी ये कहते हैं राशि के अनुसार है। जैसे हर व्यक्ति के भोजन सब करते हैं, लेकिन सबके लिए एक जैसा भोजन नहीं बना। शरीर देखने में एक जैसा होता है, लेकिन भोजन की प्रक्रिया अच्छी होती है। जो दूध आपको सेहत बनाता है वो किसी को मवाद बनाता है। जो चाय आपको सूट करती है वो किसी को एलर्जी करती है, किसी को एसिडिटी देती है। तो ऐसे ही योग भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हम नॉर्मल योग करें, वो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अपनी राशि अनुसार करें तो वो आपको मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक चेतना से परिपूर्ण करते हैं और आपको अपनी समस्याओं से लड़ने में सहायक होते हैं। तो जैसे कि नारायण जी बता रहे हैं कि योग का यानी कि योगा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, तो बिना समय व्यर्थ करे हम शुरुआत करते हैं राशियों के बारे में। राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नारायण जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को मेष राशि के बारे में बताएं कि मेष राशि के जो जातक आते हैं उनके लिए कौन सा आसन सबसे ज़्यादा अच्छा है। मेष राशि ये अग्नि तत्व की राशि है। ये लोग ऊर्जा से भरे होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं। इनकी सक्रियता कई बार जल्दबाजी का कारण बन जाती है और ये रवैया उनके अंदर गुस्सा ले आता है। तो ऐसे समय के अंदर ये नॉर्मल जिंदगी में चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो इन लोगों को हमेशा वर्षा आसन और शीर्षासन करना चाहिए। ये ऐसे आसन हैं जो इनको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रखेंगे और किसी भी चीज़ की जल्दबाजी में निर्णय लेने के अंदर ये अपने आप को संयम कर पाएंगे। तो वर्षा आसन और शीर्षासन इनके लिए श्रेष्ठ आसन है। इन आसन को करें। कोई भी आसन सूर्यास्त के बाद ना करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आसन का महत्व नहीं होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे कि मेष राशि के जो जातक हैं आपके लिए वृक्षासन और शीर्षासन जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, सूर्यास्त के बाद आप कोई भी आसन ना करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृष राशि ये राशि पृथ्वी तत्व की है। इनमें स्थिरता होती है, ये स्थिर रहते हैं, लेकिन कई बार जिद्दी और अड़ियल हो जाते हैं। असंतुलन आपका कारण बन जाती है। इसलिए ऐसे राशि वालों को अपने प्रतिदिन जीवन में अगर कोई आसन अपनाना चाहिए तो सेतु आसन करना चाहिए। सेतु आसन भी करना चाहिए और ध्यान भी लगाना चाहिए ताकि स्थिरता बनी रहे। तो सेतु एक ऐसा आसन है जिसको करने से इनके शरीर के अंदर एक अलग ही स्फूर्ति आती है और कोई भी नॉर्मल समस्याओं को भी वो और कठिन समस्याओं को भी ये हल कर लेते हैं। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक है अगर आप सेतु आसन करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ये भी आपके लिए काफी उत्तम है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि ये चंचल राशि है। ये मन भटकता रहता है। इनका वायु तत्व है ना, तो वायु मूवमेंट में रहती है। तो वायु तत्व है, वायु मूवमेंट में रहती है। इस कारण किसी बात पे टिकी न रहने के कारण ऐसे लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। साथ ही शारीरिक रूप से ऐसे राशि वाले और राशियों के मुकाबले में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों को धनुषा आसन करना चाहिए। धनुरा आसन उनको बहुत सूट करता है। धनुरा आसन ये उच्चारण में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो धनुरा आसन एक ऐसा आसन है जो कि आपको लाभ देता है। ऐसे लोगों को प्राणायाम भी लाभ देता है।
तो प्राणायाम करने से, धनुरा आसन करने से मिथुन राशि वालों को संतुलित रहने में और अपने मन को कंट्रोल करने के अंदर बहुत बड़ी सहायता मिलती है और इससे उनको लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो जातक है, आपके लिए जो आसन बना है वो है धनुरा आसन। धनुरा आसन अगर आप करते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि ये जल तत्व है, इनका तत्व जल तत्व है। तो ये अपने खोल में समेटे रहते हैं अपने आप को। दुनिया में कई तरह की धारणा इनके मन में चलती रहती है, इसलिए ऐसे राशि वालों को मानसिक रूप विकार होने के चांसेस रहते हैं। मेंटली जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने आप को किसी के आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को जब कभी ऐसे लगे कि वो एकाकीपन का शिकार हो रहे हैं और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भुजंगा आसन करना है। भुजंग आसन सांप की तरह का आसन होता है, ये भुजंग आसन करिए। नटराज आसन करना चाहिए। आलोम विलोम भी इसको सूट करता है, अनुलोम विलोम इनको बहुत सूट करता है। तो ये साधारण से आसन है जो नियमित जीवन में आजकल एक प्रचलन है। तो लोग हर कोई योगा का करता है तो वो इन आसन के बारे में जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उन्हें लाभ कब होगा। तो इसलिए अनुलोम विलोम और नटराज आसन, भुजंग आसन इन लोगों को बहुत सूट करता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जो आसन बने हैं, सबसे पहले आप भुजंग आसन करते हैं तो अच्छा है, नटराज आसन करते हैं तो भी अच्छा है। साथ ही अगर आप नियमित रूप से अनुलोम विलोम करते हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले ये थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। अग्नि तत्व के कारण इनके अंदर और लोगों के मुकाबले में थोड़ी सी होता है। उदर की पीड़ा, उदर होता है, पेट की पीड़ाओं के अंदर इनको जुड़े विकार देखे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा मंडूक आसन से संबंधित लाभ होता है, क्योंकि इनकी खाने की नियमितता खराब होती है। तो मंडूक आसन इनको लाभ देता है। मत्स्य आसन करना भी इनका होता है। सूर्य नमस्कार नियमित जीवन में इनको स्वस्थ रखता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो सब राशियों के लिए सूट करता है, लेकिन सिंह राशि वालों को ये विशेष प्रकार से लाभ देता है। तो मंडूक आसन करना, मत्स्य आसन करना, सूर्य नमस्कार करना इनको लाभ की स्थिति में लेके आता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि सिंह राशि के जो जातक है, आपके लिए जो आसन बना है वो है मंडूक आसन। अगर आप ये करते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि ये भी पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि के लोगों में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होती है, घमंड की होती है। कई बार इनके कारण गलत फहमियाँ हो जाती हैं और ये थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स में आते हैं। तो योग हमारी जीवन में खाली शारीरिक अवस्था का कारक नहीं है, ये आपको मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक चेतना को भी डेवलप करता है। तो लोग कहते हैं कि यार मैं जब से योगा कर रहा हूँ मैं अपने आप को बड़ा शांत महसूस कर रहा हूँ, जब से मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन करी है मैं अपने आप को बेटर फील कर रहा हूँ। तो आप एक्सरसाइज तो करके आए हो, वो तो जिम में भी होती है। तो योग करने से क्यों हुआ? क्योंकि योग खाली आपको शरीर की नहीं, वो आपके मन की शुद्धि का भी मालिक है। तो मन के जीते जीते मन के हारे हारे। तो ऐसे लोगों को जो कन्या राशि वाले होते हैं क्यों गलत फहमियाँ हो जाती हैं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, जीवन की असंतुलितता बनी रहती है। तो मयूर आसन इनको भी सूट करता है। मयूर आसन इनको सूट करता है। अनुलोम विलोम इन्हें भी करना चाहिए। मयूर आसन के साथ ये अनुलोम विलोम का प्रयास करें तो आप नियमित जीवन के अंदर इस प्रकार की चीज़ों से जो कि गलत फहमियाँ हो जाती हैं या हमारा चिड़चिड़ापन आ जाता है वो बहुत कंट्रोल होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि ये जो हमारी कन्या राशि है, आपके लिए जो आसन बना है वो है मयूर आसन। अगर आप ये करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप भी अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि ये राशि वायु तत्व की राशि है। ये समझदार माने जाते हैं, किसी भी बात को समझ में होता है, लेकिन इनका मन थोड़ा सा भटक जाता है। कोई भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के बारे में इनकी समस्याएं नियमित स्वास्थ्य होता है ना, जो वेदर चेंजिंग नेगेटिविटी होती है वो इनको सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसे लोगों को ताड़ासन करना चाहिए। सिद्ध आसन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ताड़ासन, सिद्ध आसन इनका एक ऐसा आसन है जो इनको एकाग्र करता है और इनके नियमित जीवन में जो इनके शारीरिक रूप से कोई दोष आते हैं उनको नियंत्रित करने में इनको सहायक होता है। तो ताड़ासन करना, सिद्ध आसन करना इनको लाभ की स्थिति में लाता है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि तुला राशि के जो जातक है, आपके लिए दो आसन बने हैं, सिद्धासन और ताड़ासन। अगर आप ये करते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि ये भी जल तत्व की राशि है। ऐसे लोगों के अंदर वाटर लेवल अनबैलेंसिंग होता है। जितना हमारी पृथ्वी में पानी है उतना ही हमारे शरीर में पानी है।
पृथ्वी में 70% पानी है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो ये अनबैलेंसिंग हो जाता है, तो वो बहुत सारी बीमारियों का कारक होता है। मौसमी बीमारियां इनको ज़्यादा जल्दी पकड़ लेती है, एलर्जी की, स्किन की, बालों की, ENT की, पेट की, ऐसी बीमारियां हो जाती है। और कई बार इनकी कामुकता इनको दुख देती है। तो इनको उस पर नियंत्रण करने के लिए मन में अपने आप को एकाग्र करने के लिए मकरा आसन करना चाहिए और श्वास आसन करना चाहिए। मकरा आसन, श्वास आसन और ध्यान करने का प्रयास करना इनको इस प्रकार की चीज़ों से लड़ने में ताकत देगा और ये उन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जो आसन बने हैं वो है श्वास आसन और मकरा आसन। अगर आप ये दोनों करते हैं तो इससे आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है आपको। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि ये अग्नि तत्व की तीसरी राशि है। अग्नि तत्व की मेष राशि भी थी, अग्नि तत्व की सिंह भी थी, अग्नि तत्व की तीसरी राशि है। धनु जो उतावले होते हैं, एकदम होते हैं, पेट से जल्दी समस्या हो जाती है क्योंकि इनकी खाने की टाइमिंग नहीं होती। 2 बजे का खाना 9 बजे खाते हैं, फिर कहते हैं मैं तो बाहर का कुछ खाया नहीं। उसकी टाइमिंग गड़बड़ होने के कारण इनका पेट की अनबैलेंसिंग होती है। इन्हें सुप्त पवन मुक्त आसन करना चाहिए। सुप्त पवन मुक्त आसन और ध्यान लगाना इनके शरीर को स्वस्थ रखता है और ये पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो धनु राशि के जो जातक है, आपके लिए जो आसन बना है वो है सुप्त पवन मुक्त आसन। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, ये राशि के लोग इन जातकों का मैक्सिमम टाइम आलस्य के कारण खराब हो जाता है और कीमती पलों का आनंद नहीं ले पाते और शरीर में आलस्य भरा रहता है। कोई काम करे ना करे, जब मर्जी सो जाते हैं। गाड़ी में सो जाएंगे, ट्रेन में सो जाएंगे, बैठे हुए सो जाएंगे, चेयर पे सो जाएंगे। तो इनके शरीर में ना एनर्जेटिक वीकनेस होती है। इनको भी ताड़ासन, अनुलोम विलोम आसन इनको लगातार अभ्यास करना चाहिए। ये आसन इनको एक तो एनर्जेटिक बनाता है, दूसरा इनको रोगों से लड़ने की ताकत देता है। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, वही हमारी ताकत है। तो वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ऐसे लोगों को ताड़ आसन और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से इनको लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मकर राशि के जो जातक है कि अगर आप ताड़ आसन करते हैं, साथ ही साथ अनुलोम विलोम करते हैं, तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि ये शनि की स्वामित्व वाली राशि है। ऐसे लोग आग बुबला वाले होते हैं, कोई इनको छेड़ के देखे ही छोड़ते नहीं है, अचानक से वो हो जाते हैं। तो इनको अपने जीवन में इस स्वभाव को नियंत्रण करने में, शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कपाल भारती करने चाहिए। कपाल भारती एक होता है कि वो उनको ऊर्जात्मक बनाता है और ये वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट अपना जो टाइम वेस्ट इधर उधर की चीज़ों में करना होता है वो अपने शरीर पे करते हैं, अपने मन पे करते हैं, अपने आध्यात्म, अपनी चेतना को जागृत करने में करते हैं। तो कपाल भारती का नियमित आगाज करने से, बका आसन करने से, बका आसन करना, कपाल भारती करना इनको बहुत अच्छा लाभ देता है। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि ये जल तत्व की राशि है। सोच समझ के बात करने वाले, आगे चलने वाले, लेकिन कई बार अपने मन में गलत फहमियाँ पालने वाले लोग होते हैं और इससे इनको मानसिक रूप से बहुत पीड़ा होती है। शरीर से देखने में ठीक ठाक होते हैं लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए गरुड़ा आसन, वृक्षासन का अभ्यास नियमित करना चाहिए। इनको गरुड़ा आसन भी सूट करता है और वृक्षासन भी सूट करता है। ये आसन वो है जो उनको एकाग्रता देता है और किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानियों से लड़ने में उसको लाभ देता है। आसन हमारे यहाँ एक पद्धति है। आसन, भजन, भोजन, आसन ये नियम है। आप भजन, भोजन, आसन को अपने समय पर कीजिए, ये आपको रिजल्ट देगी। आप रात को 12 बजे भोजन करिए, वो पेट में जाएगा, आपकी उदर पूर्ति करेगा लेकिन आपकी स्वास्थ्य पूर्ति नहीं करेगा। आप जब मर्जी भजन करें तो वो आपको लाभ नहीं देता। भजन के लिए भी आसन चाहिए, भोजन के लिए भी आसन के लिए, और आसन के लिए भी आसन चाहिए। तो बिना आसन के भोजन करना, बिना आसन के भजन करना और बिना आसन के आसन करना यानी योग करना आपको नुकसानदायक होता है। आप ट्रेन में बैठे हुए करना चाहते हैं, आप प्लेन में करना चाहते हैं, नहीं होगा। आसन एक प्रक्रिया है और योग एक साधना है। अगर आपने उसको साध लिया तो आपने, अक्सर लोग बाग शारीरिक रूप से इसको स्वस्थ करने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष के अंदर, हमारी प्राचीन विद्याओं में योग जैसे प्राचीन विद्या है, ऐसे ज्योतिष प्राचीन विद्या है। तो वो इनका एक तालमेल है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हीं योगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी साधनाएं प्राप्त करी और अपने आप को, अपने इष्ट देव को धारण करा। इसलिए आप अगर इन आसनों को करते हैं, आप कोई भी आसन करें, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी प्राणायाम करें, कोई भी योगासन करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके अनुकूल हो वो आपको अच्छा करता है। ऐसे आप कोई भी भोजन करें वो आपको पेट में जाएगा, आपका पेट भरेगा, लेकिन जो आपके शरीर के अनुसार हो वो भोजन करें तो आपको बहुत लाभ देता है। सेम यही कंडीशंस है, इसीलिए एक नया विषय, अक्सर लोग ज्योतिष को लोग बागों के अंदर मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, दान पुण्य करना या राशि का संबंध ये समझते हैं कि अगर इसके ये ग्रह खराब है तो ये है, लेकिन आप अपने नियमित जीवन में हर पल के अंदर ज्योतिष को जीते हैं। अगर आप योग भी करते हैं तो समझ लो कि वो आसन आपके लिए बना है, इसलिए आप उसको कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को योगा से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आपकी राशि अनुसार आपके लिए कौन सा आसन, कौन सा योग बना है। अगले सप्ताह हम दोनों फिर वापस आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।